हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12th के भौतिक विज्ञान में। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय प्रेरण, और आज हम पढ़ने वाले वैद्युत बल की निर्भरता और लेंज का नियम। तो लेंज का नियम आज बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको फील कराकर क्या करेंगे, समझाने वाले हैं, तो आपको फील हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत बल की निर्भरता, तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत बल बराबर ई बराबर क्या होता है, -n डी फाई बाई डी टी होता है, -n डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारा क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या है, हमारा ये फार्मूला है। तो इससे हम पता करेंगे कि किन किन कारकों पर क्या करता है, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो आइए सबसे पहले ये हमारा क्या है, प्रेरित ई क्या है, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हमारा ई है, प्रेरित विद्युत हमारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। फिर हमारा यन फेरों की संख्या, क्या है, फेरों की संख्या, जो भी कुंडली रहे या जो भी ले रहे हैं उसमें फेरों की संख्या। और हमारा डी फाई है क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन की दर है, क्या डी फाई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लिखते हैं जो हमारा किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। बल कुंडली में फेरों की संख्या की, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो बड़ा कुंडली में फेरो, यन का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा, या ई का मान क्या होगा, घटे बढ़ेगा। और माइनस का मतलब क्या है, यह जिससे उत्पन्न हुआ उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये नहीं कि माइनस चिन्ह का मतलब क्या, मान माइनस है, मान माइनस में नहीं है। मतलब यह दर्शाता जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिस कार से क्या उत्पन्न हुआ उसी कार का क्या करता है, विरोध करता है। तो संख्या पर निर्भर करती है। फिर अगला है हमारा दूसरा पॉइंट, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन की दर पर भी क्या है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स में डी फाई क्या है पर भी निर्भर करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। फिर अगला हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, रेजिस्टेंस है कहीं और नहीं। तो कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध
पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। यह क्या है? प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा प्रेरित धारा। प्रेरित धारा होता क्या है? तो प्रेरित धारा के बारे में आइए देखते हैं। तो प्रेरित धारा आई बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सेकंड, इसको यहाँ से हमारा हो जाएगा प्रेरित धारा आई बराबर, प्रेरित धारा आई बराबर होता है ई बटे आर। आई बराबर क्या होता है? भी बटे आर। भी बटे आर होता है। तो भी क्या हमारा विद्युत वाहक बल है। तो ये क्या है जो उत्पन्न क्या भी के जगह क्या हमने ई लिख दिया, तो वही चीज़ हमने लिख दिया। तो उम्मीद है ई बराबर ई बटे बी। तो आई बराबर हो जाएगा ई का मान कितना है? माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी और आर है तो आर। तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया है? एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो आई बराबर इतना हो गया। तो प्रेरित आवेश होता क्या है? Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी, इट लिख रहे हैं, Q बराबर आई टी। Q बराबर क्या होता है? आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। तो हमारा Q बराबर होता है, लिख सकते हैं आई का मान कितना है? माइनस एन बाई आर, माइनस एन बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर फाई को थोड़ा अच्छा कर लीजिए, डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी से डी टी क्या होगा? यहाँ पर कैंसिल हो गया, इसलिए कि हमने डी टी लिया है तो थोड़ा सा समय लिया है। तो Q बराबर हो जाएगा माइनस एन बाई आर। Q बराबर माइनस एन बाई आर डी फाई। तो कितना आवेश क्या होगा? इसमें प्रेरित होगा। Q बराबर माइनस एन बाई आर डी फाई। तो प्रेरित आवेश का मान कितना होगा? इतना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर, चूँकि Q बराबर माइनस एन बाई आर, तो डी फाई को लिख सकते हैं कितना? फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू माइनस क्या हो जाएगा? फाई वन। तो Q बराबर हो जाएगा एन माइनस एन फाई टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एन फाई वन अपॉन आर। तो Q बराबर हो जाएगा एन फाई वन माइनस एन फाई टू बाई आर। तो Q का मान क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं लेंज का नियम। तो लेंज ने अपने नियम के बारे में क्या बताया था। तो आइए सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद हम उसको डिटेल के साथ समझते हैं। तो लेंज ने बताया जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन के कारण। लेंज ने बताया कि जब किसी, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, तो टेंशन मत लीजिए। लेंज ने बताया, लेंज ने बताया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित धारा और कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित धारा
और प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बल उत्पन्न हो जाता है, तब प्रेरित धारा व तब प्रेरित धारा व वैद्युत वाहक बल व वैद्युत वाहक बल की दिशा बल की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि थोड़ा सा ऊपर इसको कर देते हैं, होती है कि इस प्रकार होती है कि वे उसी कारक का विरोध करते हैं, जिसके कारण वे स्वयं उत्पन्न हुए। तो कहने का मतलब है, लेंज ने क्या किया, बताया कि जब किसी कुंडली से क्या कहते हैं, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या कहते हैं, परिवर्तन करते हैं, तब जो क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित उत्पन्न होती है। जो कहती है प्रेरित वैद्युत वाहक बल या वैद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उस कारक का क्या कहती है, विरोध करती है, जिससे क्या है, वह उत्पन्न हुई है। उसी कारक का विरोध करी क्या है, जिसके कारण क्या है, उत्पन्न हुई। मतलब क्या आ गया, बेटा क्या कर रहा है, बाप का विरोध कर रहा है। बाप ने क्या किया, बेटे को पैदा किया, लेकिन क्या कर रहा है, बेटा उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। उसी प्रकार कह सकते हैं कि जिससे जो क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, वह उत्पन्न हो रहा है, उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जिसने क्या किया, उसे चलना सिखाया, जिसने उसे हर चीज़ें सिखाई, उसी का क्या कर रहा है, विरोध करने लग रहा है। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो लेंज ने बताया कि सबसे पहले इसने क्या किया, एक कुंडली ली, एक सेकेंड, उसने क्या किया, एक कुंडली लिया, एक सेकेंड यहाँ से, तो उसने क्या किया, एक कुंडली लिया और इसको यहाँ से, और यहाँ पर क्या किया, एक हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा लॉक। अब इसमें क्या है, फेरों की संख्या, ये कुंडली में ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो इसको, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, कुंडली बन गया। और इसमें क्या किया हमने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो यहाँ पर
ये क्या हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर बनकर क्या हो गई तैयार हो गया। क्या है हमारी कुंडली बनकर क्या हो गई तैयार हो गई। तो इसको हमने एक और कुंडली बनाई इसी तरह से, और कितनी है 4 की ज़रूरत है, तो एक और। तो हम क्या करें इसको दो को क्या करें एक पेयर में बना लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट क्या करना समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया एक कुंडली ली और उसके क्या किया उसके पास मैग्नेट ले जाते हैं और किस प्रकार यह वर्क करेगा तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया एक छोटा सा मैग्नेट लिया, तो अब इसमें हमने क्या किया गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या किया इसमें एन पोल एक कोई क्या दिया यहाँ पर एन पोल था और यहाँ पर क्या है यस पोल है। जब इसको हम क्या करते हैं सापेक्ष गति कराते हैं, जब इसको हमने क्या किया सापेक्ष गति कराना शुरू किया, तो हम जब क्या करें इसको मैग्नेट को क्या किए पास लाए, जब पास लाए तो इसमें विक्षेप क्या होगा इस साइड उत्पन्न हो रहा है, तो विक्षेप क्या होगा इधर उत्पन्न हुआ। जब इस कुंडली के पास क्या करें हम मैग्नेट को लाते हैं, तो मैग्नेट को लाते हैं क्या होगा विक्षेप इधर हुआ, क्या मतलब धारा क्या हुई इधर से इधर प्रवाहित हुई, और धारा इधर से इधर प्रवाहित हुई। और यहाँ पर क्या है जब यहाँ धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है एक एन पोल बन जा रहा है, एन पोल बन जा रहा है। तो क्या करें एन पोल दोनों क्या हो गए जब पोल क्या हो गए समाप्त हो गए दोनों क्या हो गए समान हो गए, तो मतलब जिससे क्या हुआ ये इसको पास आया तो इससे क्या हुआ धारा उत्पन्न हुई, लेकिन क्या करें उसी का विरोध करने लगा और क्या किया ये एन और एन क्या करें एक दूसरे को क्या करें प्रतिकर्षित करने लगे। जब क्या किया इसको प्रतिकर्षित किया, जब प्रतिकर्षित किया यानी दूर गया, तो जब दूर गया तो क्या बन गया यहाँ पर यस पोल बन जाता है। जब क्या किया दूर गया तो यस पोल बन गया और क्या गया धारा इसमें क्या हो गई उल्टी दिशा में प्रवाहित हो गई, तो धारा क्या हो गई इधर उल्टी दिशा में प्रवाहित हो गई। पुनः जब हम क्या करते हैं इन दोनों इस पोल को क्या कहते हैं एन वाले को यस करते हैं और यस वाले को क्या कहते हैं एन, जब इनके क्या किया ध्रुवों को क्या करते हैं बदल देते हैं, बदल कर क्या करते हैं हम इनको पास में लाते हैं। तो यहाँ पर यस पोल और ये एन पोल क्या करते हैं पास लाते हैं, ये क्या किया हमने दूर ले गए और इसको क्या किया हमने पास लाया, जब पास लाया तो यस पोल था और क्या हो गया जब पास आया तो क्या हो गया यहाँ पर यस पोल बन गया। जब पास ला रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर भी क्या हो रहा है यस पोल बन जा रहा है और क्या रही है धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है और गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है विक्षेप इधर ही उत्पन्न हो रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर यस पोल हो गया और क्या करें इसका विरोध किया, और विरोध किया क्या होगा जब ये दूर गया, जब दूर गया तो जब दूर जाता है तो क्या होता है यहाँ पर एन पोल बन जाता है और धारा क्या आती है विपरीत दिशा में क्या आती है प्रवाहित होने लगती है। तो धारा क्या आती है विपरीत दिशा में क्या आती है प्रवाहित होने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है जिससे क्या हुआ ये आया तो उत्पन्न हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ क्या उसी का विरोध कर रहा है, यहाँ पर जिससे उत्पन्न हुआ क्या उसी का विरोध कर रहा है। तो लेंज ने यही बताया कि जो क्या हमारा प्रेरित विद्युत आग बल है जिस कारण से क्या होता है उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है विरोध करता है। तो अब आइए हम क्या कि यहाँ पर सापेक्ष गति कराते हैं, क्या करें इसको या इसके पास लाइए या इसको इसके पास लाइए। तो हमने एन पोल और एस पोल कैसे बनता है तो हमने सीखा ही है, क्या एस पोल बनेगा क्या इस तरह था इस तरह जा रहेगा तो क्या होगा एस पोल बनेगा ही। तो अब आइए आगे हम इसको लिखते हैं जो भी पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट जब चुंबक को तो हम लिखेंगे जब चुंबक को परिनालिका जब चुंबक को परिनालिका के पास ले जाने पर चुंबक को परिनालिका जब चुंबक को परिनालिका के पास ले जाने पर जब नहीं रहेगा चुंबक को परिनालिका के पास ले जाने पर
नलिका में परिनालिका में परिनालिका में या परिनालिका या कुंडली में परिनालिका या कुंडली में या कुंडली में परिनालिका या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? परिनालिका या कुंडली में क्या होता है? धारा उत्पन्न, प्रेरित धारा का नाम प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होता है? कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो बल तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तब परिनालिका में परिनालिका में प्रेरित धारा के कारण चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है। तो मतलब जब क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा क्या उत्पन्न हुई, क्या किया? जब यहाँ पर यन पोल बन गया तो क्या किया है? यन पोल, जब दोनों यन पोल हो गए तो क्या करेंगे? इसको प्रतिकर्षित करती है प्रेरित धारा होने के बाद। पुनः अब चुंबक को क्या करें? परिनालिका से दूर ले जाने पर चुंबक को, दूसरा है चुंबक को परिनालिका से, चुंबक को परिनालिका से, चुंबक को परिनालिका से दूर ले जाने पर, चुंबक को परिनालिका से दूर ले जाने पर कुंडली या परिनालिका में वैद्युत वाहक बल तथा वैद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित हो जाती है, तथा धारा प्रेरित हो जाती है, धारा प्रेरित हो जाती है। तब प्रेरित धारा के कारण कुंडली या परिनालिका चुंबक को आकर्षित करती है। चुंबक को आकर्षित करती है। जो कुंडली या परिनालिका क्या करती है? चुंबक को आकर्षित करती है। जब क्या होगा, यहाँ पर यन और यस पोल बन जाते हैं, क्या होगा? यन और यस क्या करेंगे? एक दूसरे को विपरीत क्या कहते हैं?
विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अतः कह सकते हैं कि अतः इससे हमारा सिद्ध होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली या परिनलिका में वैद्युत वाहक बल, परिनलिका में वैद्युत वाहक बल तथा धारा प्रेरित हो जाती है। वाहक बल तथा धारा प्रेरित हो जाती है और ये उस कारक का विरोध करती है, कारक का विरोध करते हैं जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होते हैं। उस कारक का विरोध करते हैं जिसके कारण स्वयं क्या हुए हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लेंज का नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, और आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।